कि चंदा देवी की उम्र है 50 साल की है। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 50 52 हो जो 50। और प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? तो 20 साल से चल रहा था। तो शादी क्यों नहीं करी आप लोगों ने? अरे क्या बताएं, हम ये लौंडा देख लिया ना। अच्छा, लौंडे ने देख लिया। हाँ, तभी- किस लौंडे ने जब देखा तो तुम्हें किसी ने गोली मारी। नहीं, मेरी बात सुनो। जब लड़के ने तुम्हें देखा तो बातचीत करते हुए देखा या किसी अवस्था में देखा? अवस्था में देखा ना। हाँ, अच्छा, दोनों लोग इकट्ठे थे। हाँ। कहाँ थे? घर पे। घर के अंदर। क्या कर रहे थे दोनों? अरे अब क्या आपको बताएं, तेरे प्रसंग वाली बात है। अच्छा, कपड़े पहने थे नहीं पहने थे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही थे। कपड़े पहने हुए? कपड़ा तो छोड़े ना, हट जाते ना। अच्छा, कपड़े हट गए थे। क्या क्या हटा हुआ था? पैंट या शर्ट? पैंट वाले चैन खुली होती है, अच्छा 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 धोती हटी थी। अच्छा। सोनू, ये बताओ, आपकी जो माता जी हैं उनकी हत्या क्यों करी और किसने करी? मुझे हत्या पप्पू सिंह ने की है। पप्पू सिंह ने। क्यों करी? जमीन मकान का लफड़ा था, इसलिए कर दिया। हमारा पैसा और मतलब लगाया हुआ था। और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लेकर आए दिन भर की हलचल किस तरीके की रही, विस्तार से देखिए। और थाना परोर हत्याकांड में एक ऐसा मामला सामने आया है, सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस कलयुग में 50 साल का पप्पू और 50 साल की चंदा देवी, दोनों का प्रेम प्रसंग 30 साल पहले से चल रहा था। दोनों का प्रेम प्रसंग 30 साल पहले गांव वालों को भी पता कि चल रहा था। इसी बीच छुप छुप कर पप्पू और चंदा देवी दोनों मिलते थे, लेकिन इसी बीच चंदा देवी ने सोचा कि पप्पू को अपने यहाँ रख लिया जाए। पप्पू जो थे वो चंदा देवी के पास रहने लगे और पप्पू ने अपने ही पैसे से मकान बनवाया। और मकान बनवाने के बाद चंदा देवी, पप्पू सिंह और चंदा देवी का बेटा सोनू सिंह तीनों रहते रहे आराम से। लेकिन पप्पू सिंह का यह भी कहना है कि चंदा देवी का पति 6 साल पहले मर गया था। चंदा देवी के पति को भी पता है कि मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन आज अचानक सुबह पप्पू सिंह और चंदा देवी एक कमरे में बैठे हुए थे आपत्तिजनक स्थिति में, जहां पर चंदा देवी का बेटा सोनू पहुंच गया और उसने 50 साल की मां को आपत्तिजनक स्थिति में जब देखा तो उसने तमंचे से फायर चला दिया। ये कहना है पप्पू सिंह का। और पप्पू सिंह का ये भी कहना है कि जब तमंचे से उसने फायर चलाया तो मेरे लगती हुई गोली जाकर चंदा देवी के लगी, जो कि सोनू सिंह की मां है। और उधर सोनू सिंह से जब हमने पूछा, चंदा देवी की मां से, चंदा देवी के बेटे सोनू सिंह से पूछा, तो उसका यह कहना था कि पप्पू सिंह ने 4 लाख रुपए लिए थे। कभी 3 बता रहा है, कभी 2 बता रहा है सोनू सिंह। उसने कहा कि पप्पू सिंह ने पैसे उधार लिए थे और हमको पैसे नहीं दिए, इस कारण पप्पू सिंह ने तमंचे से फायर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पप्पू सिंह पैसे क्यों लेगा सोनू सिंह से? और यहां तक पप्पू सिंह ने दावे के साथ जो कहा है हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन पुलिस अधीक्षक इस आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है और चंदा देवी के शव को शवगृह में भिजवा दिया है, जहां पर पप्पू सिंह ट्रामा सेंटर में भर्ती है और चंदा देवी का बेटा सोनू सिंह वो शवगृह के पास खड़ा हुआ था। हमने सोनू सिंह से जब पूछा तो सोनू सिंह ने पैसे के लेन देन को बताया और ये कहा कि पप्पू सिंह ने मेरी मां के गोली मार दी। लेकिन जब हमने पप्पू सिंह से पूछा कि आखिरकार चंदा देवी के गोली कैसे लगी, तो पप्पू सिंह ने जो खुलावा खोला है, जो खुलासा किया है, वो अपने आप में एक हैरत भरा खुलासा है। उसका ये कहना है कि 50 साल की मेरी उम्र और 50 साल की चंदा देवी की उम्र, 20 साल से हम लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम लोग रहते थे चंदा देवी के पास। और फिर क्या क्या कहना है पप्पू की जुबानी हम आपको पूरी सुनवाते हैं। क्या है कहानी, राम जी बताओ। राम जी, ये है लौंडा ने गोली मारी मेरे, उसकी मम्मी से मेरे संपर्क थे ना। इस मतलब चंद्रा देवी के? हाँ, मेरे संपर्क थे। तुम्हारे नहीं समझे नहीं, चंद्रा देवी से तुम्हारे संपर्क थे? हाँ। संपर्क मतलब संबंध? संबंध थे जैसे। कौन से संबंध? अकेटे थे दोनों आदमी। हैं? अकेटे थे दोनों आदमी ना। नहीं, संबंध कौन से थे? और तुम्हारे संबंध क्या होते थे आप जानते हो ना। संबंध प्रेम प्रसंग? हाँ। अच्छा, वालों ठीक।
गाँव में पता कर लो, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक। इसने गोली मारी, हमारे लक्के उसके लगी जाए। अच्छा गोली जो मारी वो किसने मारी? लौंडा ने मारी इसके। इसी के लौंडे ने मारी? हाँ, चंदा के। मेरा कोई है नहीं, इसीलिए अकेले पड़े। हम मार देंगे लोग क्या, हमको हम मार देंगे, इसलिए चुपा लेता हूँ। कितना पुराना प्रेम प्रसंग था आपका? अरे 20 साल से चल रहा, घर में रहती थी ना। अच्छा वो तो ये कह रहे हैं, अभी हमने जब पूछा तो उसका ये कहना था इन्होंने पैसा हमसे उधार लिया, मकान बनवाया और जब पैसा देने का नंबर आया तो गोली मार दी। एक गाँव पता मेरा कर लो, हमने तो खेत बेच के मकान बनवाओ। अच्छा सबको पता कर लो। आप ही ने पैसा लगाया? मैंने पैसा लगाया, मैंने जैसे खेत बेचो, हम खेत देखो वो बताओ, आप देख लोगे चाहे आप बेचो है मैंने, वो तो आप देख सकते हैं। हमें ज़्यादा जार मत करो, हम मार देंगे ये लोग। हाँ अच्छा ये बताओ कि जो इनकी चंदा देवी की उम्र है 50 साल की है, हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 50 बावन हो जो 50। और प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? तो 20 साल चल रहा था। तो शादी क्यों नहीं करी आप लोगों ने? अरे क्या बताएं, हम बाहर चले गए तो कुछ काम बड़ा हो गया, तो उसी चक्कर में ये मेरे पास चली आई। 1 साल से ये आप ही के पास रह रही थी? हाँ रह रही थी ना, ये लौंडा देख लिया ना। अच्छा लौंडे ने देख लिया। हाँ, किस लौंडे ने जब देखा तो तुम्हें किसी किसी ने गोली मारी? नहीं मेरी बात सुनो, जब लड़के ने तुम्हें देखा तो बातचीत करते हुए देखा या किसी अवस्था में देखा? अवस्था में देखा ना। अच्छा तो कै बजे देखा लड़के ने? अब साथ टाइम में मेरे पास हम। फिर देखने के बाद क्या करा इनने? इसने गोली मारी तो हमारे मेरे गोली लग के उसकी लगी जाए। अच्छा तो ये गोली मारने को किसके था? मारने मेरे था, मैं बच गया। लग गई माँ के? ये गोली मेरे लग के उसकी लगी है ना। आपके लग के उसके लगी? हाँ ये गोली मेरे लग के उसकी लगी। किसने मारी? मारी किसने? क्या नाम था? सोनू बोलते हैं। सोनू ये भी मिला खड़ा हुआ है, सोनू ही का कहना है कि ऐसा मामला था। उसी ने गोली मारी मेरे लग के, जैसे इकट्ठे थे लोग। हाँ अच्छा दोनों लोग इकट्ठे थे। हाँ। कहाँ थे? घर पे। घर के अंदर? क्या कर रहे थे दोनों? अरे अब क्या आपको बताएं, प्रेम प्रसंग वाली बात है। अच्छा कपड़े पहने थे नहीं पहने थे? नहीं बिल्कुल ऐसे ही थे। कपड़े पहने हुए? कपड़ा तो थोड़े बहुत हट जाते ना। अच्छा कपड़े हट गए थे, क्या क्या हटा हुआ था? पैंट या शर्ट? पैंट वाले चैन खुली होती है। अच्छा धोती हटी थी। अच्छा तो लड़का आ गया? आगे उसने गोली मारी तो मेरे, मगर मेरी साइड हो गई ना तो उसके लग गई। अच्छा ये पूरे गांव को पता हो गया आप दोनों का प्रेम प्रसंग? तो ये तो पता आप खुद कर लेंगे ना। नहीं पता है, बिल्कुल पता है, आप पता खुद कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ जाहिर मत करो, हमें यहाँ आदमी मार देगा। नहीं ये तुम्हारी सुरक्षा लगी है, पुलिस लगी है यहाँ। मेरे लिए बात देंगे आप? नहीं मारेंगे। कोई नहीं है। नहीं देखो ये बैठे साहब बैठे। मेरे लिए बात देंगे आप? और सुना आपने, और अब हम सुनवाएंगे चंदा देवी का जो बेटा है सोनू, जिसके ऊपर आरोप लगाया। जब हमने उससे पूछा उसका क्या कहना है, सुनते हैं। ले लिया, मकान बन गया, उसके बाद थोड़े दिन के बाद रहने के बाद फिर अलग कर दिया। बोला आप क्यों यहाँ नहीं रह सकते? जब ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की तो दूर करने के लिए हमको जाने वाले थे, तो इसलिए गोली मार दी मेरी मम्मी को, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। अच्छा पप्पू जो है वो हम जो है हम अपना हाथ ना मान सके इसमें। तो पप्पू से कोई रिश्ता है आपका? इसका हमारा कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारे संबंधी थे। तो जब पैसा कम पड़ा था तो क्या उनसे लिया था? नहीं, उनका जब क्या पैसा कम पड़ा था तो हमसे लिया गया पैसा। मकान बनवाने के लिए उन्होंने बनवाया था मकान? हाँ, जो हमसे लिया गया था। आपसे? आप दे दो, बाद में जरूरत होगी तो अभी हम। और पप्पू का ये कहना है कि पैसा मेरे मकान जब उसने बनवाया तो पैसा मुझसे लिया था पप्पू सिंह ने, उनका ये कहना है। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें कि चंदा देवी की हुई मौत और पप्पू सिंह जो कि अपने आप को प्रेमी बता रहा है, वो मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन सारे मामले पर पुलिस अधीक्षक एस आनंद की है नजर। थाना परौर अंतर्गत ग्राम खजूरी में आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक पप्पू सिंह द्वारा, उनके पट्टीदार ही हैं सोनू, इनके बीच में आपस में पारिवारिक मामले को लेकर झगड़ा हुआ और जिसमें पप्पू सिंह द्वारा फायर किया गया। जो सोनू की मां, जिनका नाम चंदा देवी है, उम्र लगभग 55 साल के आसपास, उनको गोली लग गई, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई।
इसी दौरान जब ये पप्पू सिंह द्वारा गोली चलाई गई तो उस समय मृतका का बेटा सोनू और उनके और 7 लोग इसको पकड़ने का प्रयास किया और इसी के बट से किसी के द्वारा पप्पू सिंह के सर पे मारा गया। तमंचे के बट से जो पप्पू सिंह द्वारा इस्तेमाल किया गया था उससे पप्पू सिंह के सर पे चोट आई है और पप्पू सिंह को जिला अस्पताल रेफर किया गया है जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पप्पू सिंह की उम्र भी लगभग 50 वर्ष के आसपास है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो जानकारी में आई है पप्पू सिंह अविवाहित है और इसी के यहाँ जो मृतका है वो काफ़ी समय से रह रही थी, जिसको लेके आपस में ये विवाद होता था। बीच में इधर उसकी जो मृतका है उसको पप्पू सिंह ने अपने घर से हटा दिया था और इस कारण से इनके परिवार के मध्य इस तरह का विवाद अक्सर होता रहता था। अभी तक मृतका के पक्ष से किसी के द्वारा तहरीर नहीं दी गई है। मौके का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है और जब जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जैसे ही तहरीर आएगी उसके आधार पर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.